crowd till the time they are coming, till we have a few more in numbers. So basically वैसे I belong to उत्तराखंड. आप कोई देहरादून से हैं, कोई उधर से. उत्तराखंड में my village is 25-30 kilometers beyond मसूरी. So when it came to doing food, तो इन्होंने बोला कि भाई क्या खाना करना चाहेंगे. ऐसे उत्तराखंड का खाना करूंगा मैं, जो हमारी तरफ का है. One thing is, I would like to give you some little interesting facts about Uttarakhand. अच्छा, उत्तराखंड के cuisine के बारे में, in terms of the facts about Uttarakhand. So the thing is that if you see currently, उत्तराखंड से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है और बहुत ज्यादा पलायन हो भी चुका है. उसका रीजन ये है कि हमारी तरफ खेती जो होती है ना, वो सस्टेनेंस फार्मिंग नहीं होती है. हम लोग अपनी मतलब जितनी वहाँ, एक तो क्या है कि आपको लगता होगा कि भाई हिल्स में जो है वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज यूजली यू एसोसिएट हिल्स विद योर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड ये वो है. बट सबसे ज्यादा कमी एक्चुअली उत्तराखंड में या हिल स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को पानी की होती है. इनफैक्ट गांव जब बसता है तो पानी का जो जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर होते हैं उसके इर्द गिर्द गांव बसता है. The other thing that I'd like to tell you is कि उत्तराखंड में you know uh, while simplicity होती है, you are closer to the nature, you are you're surrounded by fresh air, and उत्तराखंड वैसे ही देवभूमि बोला जाता है. The one fact is that उत्तराखंड में there is rarely that you kind of you're able to uh, uh, treat yourself, as I said, because of the scarcity, because of cash crop farming नहीं होती वहाँ उत्तराखंड में. तो जब खाने की बात आती है, you rarely see that there are 2 3 4 things. आज की डेट, अगर आप आज की बात छोड़ दीजिए, आप अगर आप जनरली अगर आप वैसे देखो, गांव में चले जाओ, डीप उत्तराखंड के प्रॉपर रूरल एरियाज में चले जाइए, वहाँ आज की डेट में भी देयर इज ऑफ कोर्स देयर आर 2 meal 3 meal, बट देन द मील में वो यूजुअली एक ही चीज होती है. और वो एक चीज में भी अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ हमने भांग की चटनी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप यूजुअली आप देखोगे वो चटनी के साथ ही वो रोटी खाई जाती है, या इसी चटनी को आप राइस के साथ और मट्ठे के साथ मिला के इसको इसी चीज को खा लोगे. तो उत्तराखंड की क्विजीन, यस, स्पेशल ओकेजन्स के लिए स्पेशल चीजें बनती है, बट दैट्स आई रिमेम्बर इन माय ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड दैट वाज एन ओकेजन. आई मीन वो साल में मेरे ख्याल से 4 occasions ऐसे आते थे जब there was a speciality which was made. Um, the other thing that of course you kind of uh, you you live within nature, you utilize whatever is available in nature. आपने बिच्छू घास तो सुना ही होगा, राइट? हमारे यहाँ बिच्छू घास की सब्जी बनती है. बिच्छू घास खाया जाता है, उसको उबाल के, उसको प्यूरे करके उसको खाया जाता है. सो वट एवर इज अवेलेबल इन नेचर. आपने किसी ने वो देखा है छोटा सा एक वाटर क्रेस करके उसको उसको बोलते हैं हम लोग तो उसको, बट एक 3 पत्ते का छोटा सा पौधा टाइप का होता है, घास टाइप का होता है. उसको छोटा सा, इट्स लाइक इट्स दिस साइड, जैसे आपका मस्टर्ड उगता है वैसे उसका उगता है, एंड इट्स अबंडेंट. उसको उसको वो खट्टा 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 सा होता है, उसकी चटनी बनती थी हमारे यहाँ. जो भी चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो कुछ भी, अगर खट्टा मिल गया तो हम उसको उसका वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट हो जाता था ऑफ द खट एलिमेंट इन द फूड. तो उत्तराखंड के खाने की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है? इंग्रेडिएंट्स. हमारे यहाँ आलू भी बहुत बढ़िया मिलता है. हमारे यहाँ पता है क्या होता है? द बेस्ट पार्ट इज दैट हमारे खाने में हम लोग केमिकल्स यूज करते ही नहीं है. आई मीन इट्स प्राइमरीली इट इज ऑर्गेनिक फूड दैट वी आर ईटिंग. बेसिकली हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स यूज होते ही नहीं है. उसका एक उसका एक फायदा ये होता है कि दी फूड
the ingredients that you cook with are very very tasty. Up and we've lived in cities and we've grown up with fertilizer based food. Actually में कभी कभी आप ये देखिए कि ये जैसे कुलथ की दाल है जो मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, दैट दाल एन ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक इन द सेंस जो असली में पहाड़ से आई हुई है वो, और जो आजकल तराई वाले इलाकों में भी उगाई जाती है वगैरह में, उसमें देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस. सो वेदर इट इज आलू हमारे यहाँ, तो जो भी इंग्रेडिएंट होता है उसका 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 टेस्ट ही एक अलग होता है. एक उसका वाटर में का भी एक अलग टेस्ट आता है. वाटर के उसके मामले में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट पानी का भी बहुत फर्क पड़ता है. वो पानी का क्या फर्क पड़ता है कि बिकॉज द लेटेस्ट स्टडीज आर दैट वाटर ऑल्सो टेक्स इमोशंस, water also water takes emotions, water takes energies of the people, of the area, of the surrounding. उससे भी फर्क पड़ जाता है. इनफैक्ट आई शिफ्टेड माई फैक्ट्री फ्रॉम हियर इन छतरपुर टू काशीपुर, हिमालयन फूड पार्क इन काशीपुर. यू सरप्राइज कि जो हम लोग खाना बना रहे हैं एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीजें यूज हो रही है, लेकिन खाने में अंतर पड़ गया है. We actually had to tweak our recipes to to bring it to what we have liked. पानी भी आरओ प्रोसेस के थ्रू क्लीन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट देन दैट वाज अ वेरी वेरी बिग लर्निंग फॉर मी. बट एनीवे आई स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी बेसिक. ब्रिजेश आप आ जाओ. So Chef Brijesh, let me introduce Chef Brijesh. Chef Brijesh is our colleague, and he is also a chef, not only a chef, but somebody who does a lot of research and development. He's done various cuisines. He's master of various cuisines as well. So I'll just what I'll do is I'll make it a little interesting in the sense that I'll just Brijesh will be Brijesh will be helping me out. So basically, for example, मैं अब ये भांग की चटनी जो है आपने सुना नहीं होगा, वैसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पर जहाँ भांग का नाम सुनते हो वहां आपको लगता है इसमें यार टीएचसी होएगा, इसको खाने के बाद बहुत मजा आएगा, इसको देल बी जो भांग के पत्तों का जो असर होता है उसका असर होएगा. ये नथिंग लाइक दैट. And in fact, there is a Canadian Hemp Association basically, which is made it, which has done a lot of research. भांग के प्लांट के आज की डेट में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं. भांग के बीज के भी इसी तरीके से, भांग के बीज से भी बहुत ज्यादा फायदे हैं. It is it is it is high in protein. It boosts your immunity, and also idea ये है कि आप इंग्रेडिएंट्स में बेसिकली आप you'll be using 2 pots of garlic. उसी के बराबर आप जिंजर यूज करेंगे. आपका ग्रीन चिली आपको जितनी चाहिए होगी. अच्छा, सो एलिमेंट्स में थोड़ा सा सॉल्ट, नमक में आप कोई भी नमक यूज कर सकते हैं. आई पर्सनली लाइक टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 सॉल्ट्स, बिकॉज वो सॉल्ट ज्यादा, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स यूज करते हैं तो देयर आर सर्टेन फ्लेवर्स व्हिच कम आउट विद सर्टेन काइंड ऑफ सॉल्ट. इसके अलावा जो है भुना हुआ जीरा ले सकते हैं. आप 2 काम कर सकते हैं. एक इसके लिए आप जीरा और भांग के बीज एक साथ भून सकते हैं. आप इसको भूनना जरूरी है, बिकॉज आपको अदरवाइज यू वुड नॉट गेट द फ्लेवर्स दैट यू वुड हैव वांटेड टू. सो इसको ये हमने वैसे पहले भून रखा है, जीरा भी और ये भांग के बीज भी पहले भून रखे हैं. खाने के मामले में मैं आपको I'd like to give you very very interesting, लेमैन के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा. वो ये है कि जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, तो उसमें इट्स लाइक ट्रीट इट लाइक अ सॉन्ग. उसके जो है ना 4-5 एलिमेंट्स होते हैं खाने के. इट्स लाइक कभी कभी वो सिंगल इंग्रेडिएंट भी अपने आप में वो बहुत अच्छा लगता है, लाइक फ्रूट फॉर एग्जांपल. बट when it comes to cooking food, when it comes to pairing ingredients together, it's like creating a orchestra or a music scenario. उसमें आपके क्या होता है, आपको सॉल्ट भी चाहिए होता है, आपको थोड़ा सा खट्टा भी चाहिए होता है. सो मैं उस एलिमेंट से आई टेक यू थ्रू हियर विद दोज एलिमेंट्स.
अब आपका मिर्ची के लिए, आपको तीखा के लिए आपकी मिर्ची आई, आपका सॉल्ट के लिए सॉल्ट आया। यहाँ स्वीटनेस के लिए आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट इन दिस केस बिकॉज ये जो है बीज है, वील बी यूजिंग क्वाइट अ बिट ऑफ इट। सो therefore I'm not, we've not added any kind of a sweet. सार के लिए आपका यहाँ नींबू है तो आप नींबू ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास, हमारे यहाँ एक पौधा होता है जिसको कि जो कि खट्टा, हमें हिल्स में एक, हम लोग हमारे लैंग्वेज में उसको हम लोग अल्मोड़ा बोलते हैं, बट वो सिटी के नाम के से नहीं है, बट वो उसके यू नो दैट इज व्हाट इज प्लांट कॉल्ड, हम लोग वो भी डालते हैं। एंड उसका खट नींबू के खट से थोड़ा सा अलग होता है, काफी अलग होता है बेसिकली। सो या, सो you add that. I'll be using my hands. I believe that using your hands in eating and cooking actually gives a lot of taste as well. And खाने के लिए भी I always propagate कि हाथ से खाना चाहिए. So I've added quite a bit of your hemp seeds, and say let's say 1 cup of coriander. लेमन जूस वगैरह आप हमेशा बाद में एडजस्ट कर सकते हो, आपको वो यू नो यू ऐड दैट टू योर लाइकिंग। आई यूजली ऐड सॉल्ट ऑल्सो, बाद में ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज आपको क्या होता है कि यूजली आप पालक बना रहे होते हैं या कुछ आप लीफी वेजिटेबल जब आप कर रहे होते हैं, अगर आपने उसमें पहले सॉल्ट डाल दिया होता है तो आपको क्वांटिटी के हिसाब से डालते हो, आप अंदाजे से कुकिंग करते हो। इट सो हैपेंस दैट वो सारा का सारा एक छोटी क्वांटिटी में हो जाता है और आपका सॉल्ट ज्यादा बढ़ जाता है, आपको सॉल्ट ज्यादा लगने लगता है। सो एंश्योर दैट देयर आर फ्यू थिंग्स, बेसिकली अगर आपका खट्टा है या अगर आपका सॉल्ट है, स्पेशली इन लीफी वेजिटेबल्स, ये आप बाद में ऐड कीजिए। सो what we have done is I'm not going to take too much time। इसको इसके बाद हमने पानी के साथ इसको मिक्सी के साथ इसको चलाना है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ चलाना है। हमने वो ऑलरेडी वीव ऑलरेडी डन इट, वी प्रिपेयर्ड इट। आप लोगों में से कुछ कोई टेस्ट करने के लिए करना चाहेंगे तो we'll have this thing, we just prepared it in the morning so that it doesn't take too much time। so that is that as far as भांग की चटनी is concerned, वो ले आना यार है। अच्छा, the next thing that is कुलथ की दाल। आप में से कितने लोगों ने कुलथ की दाल खाई हुई है? अच्छा, 1 2 3 4, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जिन्होंने कुलथ की दाल खाई हुई। इसको इंग्लिश में हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये हॉर्स, घोड़ों के लिए फीड भी किया जाता था। बट दी मजेदार बात ये देखिए कि ये दाल इतनी रिच इन मिनरल्स है, रिच इन प्रोटीन है, कि एक्चुअली में फॉर यू व्हाट इट डज टू अ हॉर्स इज व्हाट इट शुड बी एक्चुअली डूइंग टू यू फ्रॉम अ मिनरल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो ये दाल भी बनाना, अच्छा हमारी तरफ आप 20-20 30-30 40-40 50-50 किलोमीटर चले जाओगे, आपको यही दाल जो है 10 तरीके से बनती हुई मिलेगी। दी आप किसी के पास तो कोई सरसों का तेल यूज कर रहा है, बट हमारे यहाँ क्या होता है कि यूजली पहाड़ों में और कुछ नहीं तो गाय रखते ही रखते हैं अब दूध के लिए। बकरी वगैरह अगर होती है तो यूजली उसको खाने के लिए रखते हैं, बट वी आई डोंट थिंक it's very poor families that would use goat as a for a milk purpose, जबकि goat का milk is supposed to be a much healthier milk than actually a cow's milk। so इस केस में again I will not take you through to the whole full process of cooking, because as I said, cooking भी एक चीज क्या है कि कुकिंग में टाइम चाहिए होता है। आई फील दैट कुकिंग के लिए दो तीन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक एलिमेंट तो आपने सुना नहीं होगा, जो सुने हुए एलिमेंट में, विच इज द फायर। हमारे केस में फायर में जो चूल्हे के ऊपर का जो मजा आता है, वो मजा आपको किसी और चीज का आ ही नहीं सकता है। उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर भी फिर आप कौन सी लकड़ी यूज कर रहे हो, इस हद तक भी फर्क पड़ जाता है। कितनी आंच में कर रहे हो, बर्तन किस तरीके का रख रखा है। तो हमारे यहाँ बेसिकली एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह तो बहुत बाद में आया है। हमारे यहाँ खाना यूजली लोहे में या मिट्टी के बर्तनों में, बड्डू बोलते थे हम लोग, बड्डू में खाना बनता था, उसकी बात ही कुछ और होती थी। सो
Here, I wish I could actually take you through the whole cooking process. As I said, इसमें हम लोग घी यूज कर रहे हैं और आपका हमारे यहाँ जब जब हमारे यहाँ तड़के लगते हैं ना, तो हमारे पास यही यही सोच के जो मिलता है उसी चीज का तड़का लगता है लिटरली में। आई मीन एज आई सेड, वो हिल्स में वो नहीं होता है कि आपके पास गरम मसाला भी आपके पास यूजली चिली होती है, यूजली गार्लिक होता है, यूजली अनियन होता है, यूजली टमाटो भी होता नहीं होता है, कमी टाइम होता है जिसमें टमाटो होता है। बट इस दाल की इस ये दाल यूजली हम लोग विंटर्स में खाते हैं। जो इसकी दाल है, ये कुलथ की दाल है। इसका भी दाल दाल बनाने का प्रोसेस वैसे बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास हम लोग हिल्स में मस्टर्ड उगाते हैं, तो हम लोग मस्टर्ड तड़के में मस्टर्ड वगैरह वगैरह, जहाँ हम फिश बना रहे होते हैं, जहाँ ये कर रहे होते हैं हम लोग, वी यूज मस्टर्ड देयर। बट अदरवाइज हमारे यहाँ एक जखिया भी मिलता है एज अ सीड, उसको भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। चटनी में हम लोग इसी का एक एक वाइट सीड आता है, और देयर इज समथिंग कॉल्ड भंगजीरा। आई डोंट नो आपने किसने सुना होगा, वो भंगजीरा इज लाइक पॉपी सीड। उसकी भी बहुत बढ़िया चटनी बनती है। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग दैट इन माय इंस्टाग्राम सीरीज आई शुड स्टार्ट विद covering chutneys of India state wise. It will be a very very good thing, because हम लोग उसको चटनी को एक एज अ अकम्पनीमेंट मानते हैं, बट इट एड्स अ लॉट टू योर फूड फ्रॉम अ फ्लेवर पर्सपेक्टिव। सो इसका मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ कि हम लोग इसमें देसी घी लेते हैं। देसी घी गर्म करने के बाद मस्टर्ड और जीरे का तड़का, और हींग। अब आपको लगता होगा कि यार हिल्स में हींग मिलती थी नहीं मिलती थी। एक्चुअली हमारे यहाँ हींग ना हिल्स में अफगानिस्तान वाले रूट से बहुत पहले से आती थी। सो वी यूज टू यूज, आई मीन वी यूज टू यूज फेयरली, बट हर घर में हींग मिलती नहीं है। बट हींग का आप इस केस में एक चीज आपने यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा। इस केस में अगर हींग यूज हो रखी है ना, तो आप उसमें से आप लहसुन को तो ओमिट कर ही सकते हो, आप एक्चुअली प्याज को भी ओमिट कर सकते हो। तो बेसिकली हमारी इंडियन क्विजीन तो चार मसालों के ऊपर बेस्ड है ही। हल्दी नमक धनिया मिर्च, जो जिसकी हम लोग कहते हैं। बाकी टमाटर प्याज वगैरह। सो देर इज नथिंग विच इज एक्स्ट्रॉर्डनरी हियर। बट एज आई सेड, हमारे लिए हमें खाने को जो बेस इंग्रेडिएंट है, उसको हमें कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। बिकॉज एज आई सेड, बिकॉज वो अपना आप में ही इतना टेस्टी होता है कि you have to mm, uh, you have to ensure that आपके स्पाइसेस वगैरह वगैरह ठीक चले गए हैं। बर्तनों पे मैं इस पे बात कर रहा था। तो देर इज द कंटेनर, देर इज द फायर, देर इज द इंग्रेडिएंट, एंड वन मोर थिंग जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, जो आप यूजली होते यू नो बात करते नहीं है, इस कॉन्शियसनेस, इस जो आपका ध्यान जो उस चीज में जा रहा है जो आप बना रहे हो। तभी एक बच्चे बोलते हैं कि मेरी माँ के हाथ का खाना से अच्छा कोई खाना हमने खाया नहीं है। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। द रीजन बिहाइंड दैट इज, एज आई सेड, there is a lot of consciousness also which goes into whether it is a chef who is preparing, whether it's a mother who is preparing, whether it's a wife who is preparing, whether it is the husband who is preparing. So फूड पे मैं आ रहा था, मैं आपको बता रहा था कि भाई चार एलिमेंट्स मैं बताना चाहूंगा। इट्स फूड इज ट्रीटेड लाइक सॉन्ग, वेर यू when you take an ingredient, when it is an ingredient which where you are adding a lot of ingredients together, ये दाल नमकीन होएगी। सो देयर इज सॉल्ट इज एट दैट लेवल। बट इसमें खट्टा भी होता है। इसमें आपका ये सरसों है, ये कड़वे का भी एलिमेंट करता है। खट्टा मीठा तीखा कड़वा, ये एलिमेंट के बैलेंसेस होते हैं। आपने कभी सुना होगा कि एक्चुअली अच्छा हलवाई होगा जो चाशनी बना रहा होगा ना, उसमें एक बहुत हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालेगा। आप अपने यहाँ कोल्ड कॉफी बना रहे हो, एक्चुअली अगर आप अपने यहाँ ट्राई दैट, अगर आप यहाँ कोल्ड कॉफी बना रहे हो, आई डोंट प्रोपोगेट यू ईटिंग टू मच ऑफ सॉल्ट, बट अगर आप यहाँ वहाँ अगर आप अपने यहाँ कोल्ड कॉफी, अगर आप घर पे कोल्ड कॉफी भी बना रहे हो, try adding a very small, very very small pinch of salt into it. It'll change, it'll bring out the flavors. So uh, that is that as far as दाल is concerned। इस दाल का तो आप यूजली, आई मीन, सोक होनी चाहिए। हमने सोक करके रखी है, और सोक के साथ साथ आप एक तरफ बॉईल कर सकते हो, तो एक तरफ कुकर
अच्छा, कुकर ऑन द अदर हैंड आई मस्ट टेल यू दैट दाल लेंटल्स वगैरह वगैरह के लिए कुकर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, नॉट बिकॉज इट कुक्स फास्ट but the heat at which it cooks, there are certain dals which have harmful elements in it. It needs to be exposed to high heat and pressure, so it will add to the it will be more beneficial for you. एक तरफ आप ये कर रहे हैं तो आप एक दूसरी तरफ आप जो है you can prepare your मसाला और तड़का in whatever way. तो हमने दाल भी तैयार करके ला रखी है. I mean, I wish I could have done a cooking demo and a cutting demo for you, but as I said, in a half an hour thing, either you could have shown one thing, but I thought I'll be taking you through two three things. Mm, Last but not the least is काफली. हमारे यहाँ हरे फॉर्म में कुछ भी मिले edible होना चाहिए. I mean, in terms of our vegetables and in terms of our leafy vegetables and all that we add. So we have spinach and मेथी. अगर आपकी भटकी दाल भी है, अगर आपकी इसकी दाल भी है, अगर आपका ये भी है, what we try, as I said, it's we hills people in hills live frugally. I mean, and therefore it is, as I said, it is not a combination of 10 things that you'll be able to eat. They don't have that kind of a time or energy or fuel to cook that kind of a food. So usually it is only a particular dish. In that one particular dish, you try and add, make it make it wholesome. That from a nutrition perspective, वो तो we were that people who are careful um, to uh, uh, to ensure that there is a whole lot of greens that goes into it. अब बट मजेदार बात ये देखिए कि ग्रीन्स को, ये काफुली जो डिश है इसमें एज ए सेड पालक और मेथी लगती है, इसमें आप सरसों भी डाल सकते हैं. उसको आपको जो भी ग्रीन्स मिलता है आप इसको इट्स योर पहाड़ी वर्जन ऑफ योर पंजाबी सरसों का साग. सो बट हाँ, तो सरसों के साग में आप मक्की का आटा डालते हैं. इस केस में बेसन, आप भुना हुआ बेसन लें या चने दाल, जो रोस्टेड चना दाल है, आप उसको भी ले सकते हैं. जस्ट टू दैट इज यूज्ड इन आवर थिंग ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम एज वेल, because there are many members of the family that will be eating, and it's just one dish. Usually rice is a staple food, and in this case also it's fairly simple. Again, we add, you take any kind of whether it's mustard oil, whether it is देसी घी, और इस केस में हमने ये जखिया यूज कर रखा है. सो जखिया इज अ हिमालयन मस्टर्ड. ये आपको मस्टर्ड की तरह, एग्जैक्ट मस्टर्ड की तरह तो टेस्ट देता नहीं, बट ये मस्टर्ड का काम, ये राई का और मस्टर्ड का काम करता है. इट्स मोर टुवर्ड्स द राई साइड देन टुवर्ड्स द मस्टर्ड साइड. एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी. सो इसका भी ऑल्सो, एज आई सेड, इट्स अ फेयरली सिंपल प्रोसेस. मैं अगर कुक कर रहा होता तो आई वुड हैव बीन देयर. इट ओनली हाफ एन आवर इज व्हाट वी हैव. So we have made this as well, the काफुली का साग ऑल्सो. काफुली के साग में आपका बेसिकली प्रोसेस वही है. आप ऑयल लेते हो, जखिया लेते हो, हींग डालते हो, मिर्ची डालते हो, प्याज ले लिया आपने, अदरक लहसुन का पेस्ट है तो लिया. अदरवाइज हमारे यहाँ, अच्छा, पेस्ट पूस्ट बनाने का भी एक जो सील बट्टे का जो मजा होता है, वो मजा कहीं और नहीं होता है. एंड यू ऐड योर नमक मिर्ची वगैरह वगैरह. सिंपल फूड, एज आई सेड, बट very very tasty ingredients, and balance of good salt, lot of love goes into the food that we prepare. So I'd request, if anybody wants to taste, can come up and taste these ingredients. I'm sorry. Can taste the dishes. Hi. Yeah. I really enjoyed it. Thank you so much. So मार्केट में आपको मिल जाती है. आप आए ना मार्केट में, इफ यू गो, इट्स अ वेरी वेरी गुड दाल टू बी हैड इन
in winters. So there are these spoons in case you want to taste. You can put the spoon here. So इसमें हमने क्या किया क्या? So this dal is what we also serve. It has CBD only. It doesn't have THC. So इसमें कोई वो नहीं होता है इसमें आपका. इसी वजह से आपको ये मिलती भी है. ये you go to the market, you go to INA market, you will be भांग के बीज है. हार्ट इसके अंदर होता है. ये जो भांग का हार्ट होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट होता है, वो इसी के अंदर होता है. आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं. Thank you, Chef Sunil Chauhan. It was wonderful to have you with us. कुछ नई ताज़ी डिशेस हमने सीखी, कुछ नए मसालों के बारे में जाना, कुछ नए इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने जाना. Thank you so much, Chef, and I hope all of you enjoyed this masterclass. We will be coming back with the next one in couple of minutes. Till then, there are panel discussions going upstairs. Thank you, Chef, for joining us. Thank you.